मित्रों नमस्कार। आज इस वीडियो में आपसे मैं बात करूंगा तलाक के संबंध में। तलाक कब लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए, इन दोनों की मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे इस बात की शुरुआत करता हूं कि जब भी कभी तलाक की स्थिति बन रही हो तब कुछ ग्रह योगों का भी एक संबंध होता है। सप्तम भाव पर जब शनि राहु की दृष्टि या सप्तम भाव पर इनका संबंध बन जाए, मंगल राहु का शनि राहु का संबंध बन जाए या शुक्र शनि का कहीं योग बन जाए, तो ऐसे समय में अधिकतर पति पत्नी के बीच में अनबन रहती है और तलाक की स्थिति बनना शुरू हो जाती है। और मैंने कई लोगों को ऐसा भी देखा है कि कुछ दिन तक तलाक की बातें चलती हैं, बड़े कोर्ट कचहरी की बात चलती है और बाद में जाके समझौता दोनों के बीच में हो जाता है और फिर वैवाहिक जीवन चलना शुरू हो जाता है। ऐसे समय में फिर व्यक्ति में गिल्टी फील होती है कि वहाँ तक हम गए और नतीजा जीरो निकला। और कई परिस्थितियों में तो हमारे मिलाट जिम्मेवार हो जाते हैं कि उन्हें तलाक देना ही नहीं और उलझा के रख लेते हैं। दोनों परेशान होते हैं और एक सुसाइड कर लेता है। वो उन्हें क्या लेना देना, कोई मरे या जिए, उनके अपने नियम है, अपनी व्यवस्था है, तो उसमें भी बड़े व्यवधान हैं। नियम तो ये होना चाहिए कि जब भी शादी हो तो शादी बड़ी मुश्किल से होना चाहिए, पूरे देखभाल के सब तरफ से शादी होना चाहिए। तलाक बड़े आसान हो जाना चाहिए। दोनों के बीच में विवाद हुआ, तलाक की स्थिति बनती है तो बहुत जल्दी इनका निपटारा हो जाना चाहिए। तो कुछ हद तक समस्याओं का निराकरण मेरे अनुसार हो सकता है। और ज्योतिष के अनुसार जो स्थितियाँ बन रही हैं उसमें एक तो सबसे पहले तो तलाक लेने में इन ग्रहों को देखना चाहिए कि सातवें घर पर इनका प्रभाव पड़ रहा है या नहीं। जब सप्तम भाव पर इन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, जिस चौथे स्थान का प्रभाव, चौथे भाव का जब प्रभाव पड़ेगा तो लड़के की माँ या लड़की की माँ विवाह में तलाक का कारण बनेगी। तीसरे का प्रभाव पड़ता है तो बहन कारण बनेगी। और आज यदि हम बात करें तो माँ और बहनें, नंद और सास, यही विवाह के बहुत बड़े तलाक के कारण बनते जा रहे हैं। लड़की की शादी करती है, माँ पूरा भर के उनको भेजती है, तेरे को 2 मिनट भी कुछ बोले तो वापस लौटे आना, ये स्थिति बन जाती। तो ये सबसे बड़ा है कि जब 2 जोड़े बने हैं तो उनको मौका ही नहीं मिलता और उससे पहले तलाक की बातें शुरू हो जाती हैं। तो प्रथम बात तो आप ये याद रखें कि जब भी आपकी शादी हो आपको 5 साल तक तलाक नहीं लेना है, चाहे कैसी भी स्थिति हो। एक दूसरे को आप सहन करें और विवाह करने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करें। 6 महीने कम से कम विवाह को रोकना चाहिए। 6 महीने के अंदर आपकी सारी नेगेटिविटी बाहर आ जाती है। लड़का सही नहीं है, लड़का अपनी लग रहा है कहीं दहेज की बात हो सकती है, कुछ नेगेटिव हो सकता है। तो 5-6 महीने में यदि आप वॉच करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लड़के का परिवार कैसा है और ये चाहता क्या है। और सेम लड़की के साथ भी रहता है। 5-6-8 महीने आप लटका दें तो 6 महीने में लड़की क्या स्वभाव कैसा है, लड़की की माँ का स्वभाव कैसा, परिवार कैसा है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो विवाह में पहली बात तो आप जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि आप एक ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से तो अनुकूल है, लेकिन भारत की जो न्याय व्यवस्था के अनुकूल बिल्कुल नहीं है। जैसे ही आपका 7वां फेरा पड़ता है, लड़की आपकी आधी जो भी संपत्ति उसकी हकदार हो जाती है 7वें फेरे में ही। और जब तनाव शुरू होता है तो लड़के वालों को रोने के अलावा कुछ नहीं मिलता है, दिया भी या कुछ नहीं, और लाखों करोड़ों रुपए में फिर समझौते होते हैं, आपकी पूरी कमाई एक ही झटके में गायब। और अभी ऐसे केस बहुत देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने शादी किसी और से करनी, शादी किसी और से कर ली, फिर तलाक ले लिया, पैसे ले लिए, फिर उसके साथ शादी कर डाली जिसके साथ करना था। बहुत केस सामने आ रहे हैं। तो ये स्थिति आपके साथ भी निर्मित ना हो। और इसके विपरीत लड़के वालों के साथ भी यही हो रहा है। लड़के का कहीं कुछ अफेयर चल रहा है, माँ बाप को समाज में शादी करनी है तो उन्होंने उसकी बात को छुपाया, उठा के शादी कर दी, फिर लड़का वहीं लग रहा है, फिर लड़की परेशान घूम रही है। लड़के पैसे वाले मिल गए तो वो गरीब घर बेचारा वो कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, ना उनको पैसा मिलना ना कुछ मिलना, समृद्ध को नहीं दोष गुसाई। एक तरफ तो लड़की के पास इतने भरपूर कानून दिए हो जो चाहे वो कर ले, और एक तरफ ऐसा है कि लड़के वाले भारी पड़ गए तो उन्हें कुछ मिलता नहीं है, धमकियाँ अलग मिलती हैं। अभी आप एक सोनम कांड जो इस मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसने अपने पति को हनीमून पर ले जाकर मरवा दिया था, उसको जमानत किस बेस पे मिल गई कि पुलिस ने ढंग से पैरवी नहीं की। मतलब कोर्ट में यदि केस चलेगा तो पुलिस के अनुसार चलेगा, आप मर गए, उससे कोई लेन देन नहीं। तो ये जो व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था, वो बेहतर नहीं है। जब आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में वर वधू दोनों पहुंचते हैं, दोनों वकील लूटते हैं, तो दोनों वकील समझौते कराने के लिए बात करते हैं, दोनों वकील अपनी अपनी सेटिंगों की बात करते हैं, और लड़के वाला लड़की वाला जो पैसे वाला होता है वो उसमें मात खा जाता है, और दोनों वकील मिल के बड़े मजे करते हैं। जुडिशरी भी उसमें शामिल है, क्योंकि करोड़ों और वो जो निकल रहे हैं वर्मा का केस, कहाँ से निकल रहे हैं 200 करोड़ रुपये, कुछ ना कुछ तो घालमेल होगा। तो ऐसी स्थिति में आप झूलते हैं, बहुत सारी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है।
तो इसलिए सबसे पहले तो विवाह करने में बहुत छानबीन रखें, जल्दबाजी उसमें बिल्कुल ना करें। और जो बोल रहा है जल्दबाजी करना, हम 1 महीने विवाह करना, आप विवाह तोड़ दें। जल्दबाजी वही करेगा जिसके अंदर कुछ पाप भरा होगा। तो आप उस जल्दबाजी के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। सबसे पहले ये देखें, परिवार को आपको देखना बहुत ज़रूरी है, परिवार में स्थिति क्या बनती है। कई घर के डोमिनेटिंग महिलाएं जब होती हैं तब वो बड़ी समस्याएं खड़ी करती हैं, चाहे दोनों तरफ हों। लड़की की माँ है, डोमिनेटिंग है, तो अपने पति को वश में करती है, अपने दामाद को वश में कर लेती है, और अपनी लड़की को आग लगाती है कि वहाँ जाए और 1 मिनट सोने में ना वापस आ जाना। तो अपने पूरे हथकंडे वो अपनाना शुरू कर देती है। प्रायः ऐसा ही देखा गया है, जो मैं यहाँ पर लोगों को देखता हूँ, रोते हैं बेचारे। लड़के की तरफ जाते हैं तो वहाँ लड़के की माँ, लड़के की बहनें, जो उनके भाई इंतजार करते हैं कि भाभी आई, ये हमारे घर में अब हिस्सा बाँटा करना शुरू करेगी, हमारे भाई की आधी तनख्वाह उसको मिल जाएगी। लोग नौकरानी छुड़वा देते हैं। ये कौन सी और कैसी मानसिकता आती है, ये आपको 6-8 महीने एक दूसरे से दूरी बनाने में, मिलने जुलने में समझ में आ जाएगी। ये बातें तो वो थी जो वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करती हैं। कुछ लड़के वालों को दहेज चाहिए। आज भी इस समय में भी लोग दहेज मांगते हैं बहुत सारे। करने के बाद बोल देते हैं हमें इतना मिल रहा था, उतना मिल रहा था। भाई शादी क्यों कर ली तुमने इस मामले को लेके? पहले दहेज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, शादी होने के बाद सब लोग डेवलप हो जाते हैं। खैर ये बातें तो नेगेटिव बातें हैं जो आप भी समझते हो, और इन स्थितियों में ऐसा ही होता है। अब मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ कि जब आपका विवाह हो जाए तो लड़के लड़की, वर वधू दोनों को एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे को समझने का 3 साल तक प्रयास करना चाहिए। तीसरे व्यक्ति को उसमें कहीं भी एंट्री नहीं करना चाहिए, चाहे माँ बहन हो, चाहे कोई भी हो। एक तो शादी 35-35, 40-40 साल में कर रहे हो तो दोनों परिपक्व हो तो लड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी तनख्वाहें हैं, अपनी अपनी फरमाइशें और अपनी अपनी परिस्थिति है। तो उसमें तालमेल को बिठाना। और ज्योतिष के अनुसार जब तक शनि अपनी राशि ना बदल ले दूसरी से, तब तक भी स्थिति ऐसी बनती है कि वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन भी नहीं पाती। आज के समय में तो लड़के लड़की दोनों नौकरी कर रहे हैं, एक जगह कर रहे हैं तो ठीक है, अलग अलग कर रहे हैं तो उनको ट्रांसफ़र करना, मिलने जुलने में साल लग जाता है, और उसी बीच में पूरा खेल हो जाता है। तो सबसे पहले तो एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। दूसरा, जो प्री वेडिंग शूट वगैरह को तो आप टोटली अवॉइड करें, क्योंकि जब शादी कर रहे हैं, भारतीय नियम के अनुसार घर में देवी देवता, पितृ, इन सबका एक स्थान होता है, और उसके बाद ही वर वधू के मिलन की बात होती है। इसलिए इस प्रकार के कामों को नहीं करना चाहिए, अन्यथा कुलदेवी नष्ट होती है और वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जिन जिन ने पहले प्री वेडिंग कराई वो अपने भविष्य का जरूर देख लें, और जिन जिन ने कराई उनके लिए आप भी देखें कि उनके यहाँ क्या हो रहा है, तो आपको ये बात मालूम पड़ जाएगी। क्योंकि पति पत्नी का मिलना शादी के पहले कुलदेवी देवताओं को रास नहीं आता है, क्योंकि उसकी एक पूरी व्यवस्थाएं वहाँ पर की हुई है। दूसरा, पति पत्नी का मिलना, एक शादी का होना, ये पूर्व जन्म का भी एक रिलेशन होता है। 7 जन्म का भले ही ना हो, लेकिन कहीं ना कोई एक संबंध होता है कि मरने के बाद व्यक्ति सोच लेता मुझे कहाँ जन्म लेना है, कैसे जन्म लेना, कौन कहाँ मिलेगा। दोनों आत्माएं उस प्रकार से निर्णय करती हैं और वो पर्टिकुलर जगह पर जाकर मिल जाती हैं, और मिलने के बाद उनकी एक अपनी लीला शुरू होती है, और उस लीला में तीसरे व्यक्ति के कारण वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाता है, जो ठीक नहीं होता है। तो उसके लिए आपको तीसरे व्यक्ति को दूर करके एक दूसरे को सबसे पहले समझ के आगे बढ़ना होगा, तब जाकर कहीं व्यवस्थाएं आपकी सुधर पाएंगी। और ऐसे समय में 3 साल के पहले ही तलाक की बातें चलाना, तलाक ले लेना, कोर्ट तक पहुंच जाना, तो फिर आपको ये जो रिलेशन अभी आपने बनाया है, अगले जन्म में फिर यही बातें खड़ी होंगी। हो सकता है लड़के की गलती हो, तलाक ले लिया, हो सकता है लड़की की गलती हो, लड़के ने तलाक ले लिया, तो अगले जन्म में इसका अपोजिट हो जाएगा। तो एक खाता भी बंद नहीं हुआ, दूसरा खाता आपने और खोल के बैठ गए। तो इसलिए फिर ये सारी बातें आने वाले समय में बनती हैं। पास्ट लाइफ जब करते हैं तो उसे मालूम पड़ता है कि व्यक्ति कहाँ पैदा हुआ था, क्या हुआ था, फिर कैसे आया, फिर यहाँ शादी कैसी हुई, सब बताता है। तो इन सब बातों में जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि पूर्व जन्म का कोई ना कोई संबंध जरूर है। और जिन लोगों के तलाक हो गए, 80% तो देखना उनके दूसरे जन्म के वैवाहिक जीवन में ठीक नहीं होते हैं। एक कंप्रोमाइजिंग मोड में ही दूसरी जिंदगी गुजारते हैं। लगता है कि एक तलाक लेने में इतने साल लग गए, इतने पैसे खर्च हो गए, इतनी परेशानी आ गई, तो फिर दूसरे वाले को झेलना शुरू करते हैं। और यदि उतना पहले वाले को मेंटेन कर लिया होता तो ज़्यादा बेहतर होता। अभी मैं 90% केस में देख रहा हूँ, डिवोर्स होने के बाद जब दूसरी शादी हो रही है वो उससे ज़्यादा खतरनाक होती है, और बेमेल विवाह होता है। किसी की पत्नी कहीं कुछ पूजा करके आई, फिर आपसे शादी कर ली, फिर आपके यहाँ हो गई। तो हमारे कुलदेवी के पूजन में कन्याओं को कुलदेवी नहीं पूजन करने दिया जाता, क्योंकि उसकी कुलदेवी उसके पति वाले घर की होती है। जब इतना बड़ा महत्व है कि उसने एक कुलदेवी के दर्शन कर लिए, तलाक लेके जब दूसरी कुलदेवी के दर्शन करेगी, तो ये पक्का है कि आपके कार्मिक जो रिलेशंस हैं
और आध्यात्मिक स्थिति इसको बिगाड़ेगी। और जब आध्यात्म बिगड़ जाता है तो घर में फिर उत्तम संतानों की प्राप्ति नहीं होती, फिर वो वर्ण संकर की बात जो गीता में कही गई है उस प्रकार की संतानों की प्राप्ति होती है। तो ये जो सब एक रिलेशन एक दूसरे से लगे हुए हैं, ये संबंध दर्शाते हैं कि हम जब कोई रिलेशन तैयार करने जा रहे हैं, पहले तो ऐसे ही होता था, कोई बताता था, परिवार का व्यक्ति होता था। आजकल तो झगड़े इतने आते हैं, कोई बताना बीच में पड़ना ही नहीं चाहता। तो आपको ही कम से कम उसमें देखना होगा और देखभाल करके फिर रिलेशन बनाने होंगे, और जब आपके संबंध बन जाएं तब जाके हम परिपक्व हो सकते हैं कि अब शादी इनमें की जाए। तो दोनों की सारी बातों को बनाना, दोनों रिश्तेदारों को आपस में मिलाना, जब चीज़ बनेगी तो 5-6 महीने इसमें लग जाएंगे। फिर संबंध को तय करना, फिर नए संबंध बनाना, उसके बाद फिर विवाह करना, फिर ये सब कुछ ठीक चलता है। और विवाह में डिवोर्स लेना, उस समय में डिवोर्स ले लेना चाहिए जबकि ज़्यादा कलह मची हो, क्योंकि फिर एक नई हिस्ट्री खोल लेते हैं आप। कई बार लड़के वाले बदतमीज लड़के मिल जाता है इतना कि शराब में ही डूबा हुआ है, अलग रिलेशनों में ही डूबा हुआ है, तो अब क्या करोगे आप? उस समय में ज़्यादा फिर संबंध निभाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, फिर तत्काल तलाक की व्यवस्था करना चाहिए, अन्यथा ये फिर अगले जन्म का खाता खुलता है और आप कुंठित होकर जीते हो। और आत्मा को कुंठा में जीने का मतलब ये है कि आपने अपनी आत्मा को मार दिया है और अगले जन्म में आप उससे भी बुरी स्थिति में आप पैदा होने वाले हो। तो वहाँ पर आप देर नहीं करना चाहिए। जब ऐसी स्थिति 3 साल तक आप झेलें, 3 साल तक स्थिति नहीं सुधरती है, तो डिवोर्स की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। सेम लड़की के साथ भी, लड़की कई महिलाएं लड़की ऐसी मिल रही हैं आजकल कि मायके में ही उनको सुख मिलता है, ससुराल वालों में ना सास उनको पसंद आती, ना ससुर आते, चाहो तो अकेले रहो। कई तो शुरू हो जाती, हम भी माँ बाप छोड़े आए, तुम भी माँ बाप छोड़े आओ, और फिर भी खुद अपने माँ बाप से संपर्क में रोज कलह कर रहे हैं, बाहर उनके अफेयर चल रहे हैं, परिवार को परेशान कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी खड़ी हो जाती हैं। तो ऐसे समय में भी यदि आपको लगता है पत्नी बहुत बेहतर नहीं है और लगातार कलह बन रही है और हमारे घर की जो शांति नष्ट होती चली जा रही है, कुल देवी परेशान हो रही हैं, तो उन्हें भी फिर ऐसी गंभीर स्थिति में तलाक की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो जब गंभीर स्थिति बन जाए तो तलाक लेना बिल्कुल जायज़ है, अन्यथा अगले जन्म डिस्टर्ब होता है। और गंभीर स्थिति नहीं है और डिवोर्स ले रहे हैं तो भी अगले जन्म आप डिस्टर्ब करेंगे। तो उन दोनों स्थितियों में हमें अगले का ध्यान रखते हुए इन सब व्यवस्थाओं को करना चाहिए, और जो भी निर्णय लेना हो वो निर्णय 3.5 साल के बाद लेना चाहिए। 3.5 साल तक राहु केतु मंगल सबका प्रभाव समाप्त हो चुका होता है और फिर स्थिति ठीक होने लग जाती है। तो 3.5 साल तक जो भी बातें खड़ी हों उनको भूलने का प्रयास ज़्यादा करना चाहिए। 90% केस तो विवाह के समय में हुई उपद्रवों से ही शुरू होते हैं। सास ने पैर नहीं पड़ने दिए, नंद ने पैर पड़े तो पैर खिसका लिए, उन्होंने ये कर दिया, वहीं से शुरू होती है कलह, तो वो एक डिवोर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तब इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके वैवाहिक जीवन में अच्छे होंगे, और आप तलाक लेंगे तो कोई दोष भी नहीं बनेगा, और नहीं लेंगे तो भी आपकी स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। तो मित्रों, आज इतना ही। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंटों की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।